जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी 2024 एग्जामिनेशन के लिए आज है क्लास नंबर 8, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। हमने ट्रिपल सी मिशन सीरीज में प्रीवियस में जो क्लासेस कराई हैं, अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट करिएगा। वहां पर मिशन ट्रिपल सी फरवरी मार्च 2024 एग्जामिनेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर प्रीवियस की सभी क्लासेस यहां पर अपलोडेड हैं। तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास। यहाँ पर 8 घंटे लगातार मैंने पूरा सेशन लिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रिपल सी न्यू ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दी गई है पीडीएफ की। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी किसका उपयोग करके संग्रहित किया जा सकता है? मीन्स क्रिप्टो करेंसी को किसका उपयोग करके हम स्टोर कर सकते हैं? द क्रिप्टो करेंसी कैन बी स्टोर्ड यूजिंग बैंक अकाउंट, इन योर पॉकेट, क्रिप्टो वॉलेट या एट योर डेस्कटॉप। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्रिप्टो करेंसी को हम कहां पर स्टोर कर सकते हैं? क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। कहां पर? क्रिप्टो वॉलेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टो वॉलेट। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है, ट्रू या फॉल्स? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू क्रिएट मल्टी यूजर्स। तो बिल्कुल सही बात है, हमें मल्टी यूजर क्रिएट करने की सुविधा देता है। हम कंट्रोल पैनल पर जाके वहां पर यूजर से कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग या फिर कंट्रोल। तो नेटवर्क की जो भौतिक संरचना होती है उसे टोपोलॉजी कहते हैं, है ना। अब टोपोलॉजी कई प्रकार की हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, है ना। ये आपकी मुख्य टोपोलॉजी हैं, बस, स्टार, रिंग, है ना, मेश। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, ये आपकी मेन है। बस टोपोलॉजी जो होती है उसमें सभी कंप्यूटर्स एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को गोलाकार टोपोलॉजी या सर्कुलर टोपोलॉजी कहा जाता है। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सर्किल में कंप्यूटर होते हैं, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और जो भी प्रोसीजर होती है वो टोकन के माध्यम से होती है। इसीलिए उसको टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है। फिर बात आती है स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है। कैसा होता है? देखिए, एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उस होस्ट कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने से अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल गलत है। स्टार टोपोलॉजी में होता है होस्ट कंप्यूटर, इसीलिए होस्ट कंप्यूटर में कोई खराबी होगी तभी सारे कंप्यूटर काम करना बंद करेंगे, अन्यथा सभी प्रॉपर काम करते रहेंगे। फिर बात आती है मेश टोपोलॉजी की। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। मीन्स यहां पर एक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से किसी न किसी तरीके से लिंक होता है। इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरी चीज इसको बोलते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव। क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई सब जुड़े होते हैं, तो यहां पर तारों का खर्चा भी अधिक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज वाइडली यूज्ड? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या नन ऑफ दीज? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईथरनेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? बताइए। मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट्स होते हैं, 48 बिट्स होते हैं, 64 बिट्स होते हैं या 128? तो मैक एड्रेस जो होता है उसमें 48 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 48 बिट का होता है। अब मैक का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, या आपको कहीं कहीं मिलता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। क्या मिलता है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, दोनों चीज नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और इसका अधिकतर उपयोग कहां करते हैं? IEEE 802 में। ठीक है, अब नेक्स्ट, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? बताइए। राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या उपरोक्त सभी? करेंसी का मतलब क्या है कि जो भी आपको ये 10, 20, 50, 100, 500 की जो नोटें मिलती हैं उसमें क्या लिखना प्रतिबंधित है? तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सब कुछ इलीगल है, आपको लिखना नहीं है, सब प्रतिबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए हैंडआउट्स प्रिंट करें। प्रिंट हैंडआउट्स फॉर ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। मीन्स प्रेजेंटेशन में क्या अगर हमें सभी स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो हैंडआउट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है ना। हैंडआउट के माध्यम से हम सभी स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट, डॉट 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 टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बताइए। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? स्टार, मेष, रिंग या फिर बस? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है भाई? और इन सभी टोपोलॉजी का परिचय मैंने आपको दिया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी, बस टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। NUUP स्टैंड फॉर, मीन्स NUUP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म या नोटा? सॉरी, यहां पर पैटर्न है और यहां प्लेटफॉर्म है, दोनों में इतना अंतर है। तो बताइए NUUP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये NUUP क्या है? एक प्रकार की आपकी मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है या किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन इसको हैंडल करता है? तो NPCI इसको हैंडल करता है। कौन? NPCI। अब NPCI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है? विच प्रोग्राम रन्स आफ्टर द कंप्यूटर बूट्स अप एंड लोड्स द GUI? अब यहां पर बात की गई है GUI की, तो GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर या ऑथेंटिकेशन? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अब
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल पॉइंट की सुविधा के लिए एक सामान्य और एकीकृत मंच है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कौन एक ऐसा है जो सभी सर्विसेज के लिए एक सिंगल विंडो है, मतलब एक जगह से सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कौन है? क्रिस, उमंग, प्रगति या फिर भीम? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उमंग, है ना। उमंग प्लेटफॉर्म पर 1863 से अधिक सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहां पर आप स्टेट की सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग स्टेट की सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। यूपी के हैं तो यूपी की सर्विस, और अगर आप एमपी के हैं तो एमपी की सर्विस प्राप्त करना है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यहां पर आपसे पूछ रहा है। आल्ट आर, शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर या कंट्रोल प्लस आर? तो यहां पर ओपन कर लेते हैं राइटर। राइटर में ही रूलर का ऑप्शन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूलर का ऑप्शन किस मीनू में अवेलेबल है? क्या रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। और व्यू मीनू में आप जाते हो तो यहां पर आपको मिलता है रूलर का ऑप्शन व्यू में। ठीक है, जहां पर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। रूलर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क को फ्लॉपी डिस्क की तरह ही फॉर्मेट किया जाता है। हालांकि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से पहले इसे पहले डॉट 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 होना चाहिए। Hard disk are formatted in the same manner as floppy disk. However, before a hard disk can be formatted, it must first be. मीन्स फॉर्मेट करने से पहले क्या करना चाहिए? पार्टीशन, सेक्शन, डिलीटेड या इंटरसेक्शन? तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने से पहले क्या करते हैं? हम पार्टीशन कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। बताइए। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रख सकता है, ट्रू या फॉल्स? तीन चीजें हैं, क्या क्या है? एक है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और एक है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना, एक समय में नहीं, मतलब टोटल एक ही डायरेक्शन में ही होगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक समय में एक ही डायरेक्शन में कनेक्शन होगा, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में कनेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फुल डुप्लेक्स में देखो तो मोबाइल फोन, हाफ डुप्लेक्स में देखो तो वॉकी टॉकी, है ना, सिंप्लेक्स में देखो तो कीबोर्ड, माउस, है ना, एक ही काम करेगा। कीबोर्ड जो है इनपुट ही देगा, आउटपुट नहीं दे सकता है, तो वो सिंप्लेक्स के अंदर में आएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या डाटा कर्टिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता निम्न में से सबसे कम होती है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज है। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? सुपर कंप्यूटर्स दुनिया भर में हजारों साइट्स पर पाए जाते हैं, आर फाउंड एट थाउजेंड्स ऑफ साइट्स अराउंड द वर्ल्ड।
आमतौर पर लेखांकन अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर यूजली डिजाइन टू प्रोसेस अकाउंटिंग एप्लीकेशन, कैन नाउ फिट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर फिट हो सकता है। आर नॉट फास्ट इनफ फॉर सम एप्लीकेशंस, कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। बताइए, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त तेज नहीं होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, सीडी या डीवीडी किस प्रकार के उदाहरण हैं? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। अब एग्जाम में सीडी और डीवीडी इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना? या कहीं कहीं आपको क्या मिलता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी मिलता है आपको। तो दोनों आप याद रखिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहां पर सीडी और डीवीडी किस प्रकार के स्टोरेज हैं? तो ये आपके क्या हैं? स्टोरेज हैं, सॉरी स्टोरेज ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, www के फाउंडर कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ www? लैरी पेज, टिम बर्नर्स ली, रैम टॉमलिंसन या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली हैं इसके फाउंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट बाय मॉसली एंड एकर्ट कार्ड ENIAC did not work on the stored program principle. How many numbers could it store in its internal memory? जॉन मॉसली और JP एकर द्वारा निर्मित ENIAC नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर संग्रहित कार्यक्रम सिद्धांत पर काम नहीं करता था। यह अपनी आंतरिक मेमोरी में कितने नंबर स्टोर कर सकता है? 100, 20, 40 या फिर 80? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20, है ना? 20 नंबर्स स्टोर कर सकता था ENIAC कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन लिब्रेऑफिस इम्प्रेस? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H का उपयोग करते हैं, सिर्फ फाइंड के लिए Ctrl+F का उपयोग किया जाता है ना? तो यहाँ पर देखिए राइटर ओपन है, हम क्लिक करते हैं न्यू पे और यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। तो प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएगा आपका लिब्रेऑफिस इम्प्रेस और एडिट मेनू में आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। आप देख सकते हो, अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडू, है ना? ऐसे ही पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहीं पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है आपकी? Ctrl+H, फाइंड के लिए Ctrl+F, पॉइंट्स के लिए F8, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, डुप्लीकेट के लिए Shift+F3, पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+C+V और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए Ctrl+Alt+C+V। नोट कर लीजिएगा। और एडिट मोड के लिए Ctrl+C+M। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+H। अब नेक्स्ट, रैम का नाम ऐसे क्यों रखा गया है? बताइए, रैम का नाम ऐसे क्यों रखा गया? पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है? क्योंकि यह पढ़ने और लिखने की स्मृति है, बिकॉज इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। क्योंकि यह अस्थिर स्मृति है, बिकॉज इट इज वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए
चिप में किसी भी स्थान को सीधे चुना जाना चाहिए। बिकॉज एनी ऑफ द लोकेशन इन चिप डायरेक्टली बी सिलेक्टेड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, या यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सामान, लेबल और अलमारियों पर बारकोड को वैकल्पिक रूप से पढ़ने के लिए हाथ में पकड़ने वाला उपकरण है। अ हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर ऑप्टिकली रीडिंग बारकोड्स ऑन गुड्स, लेबल्स एंड स्लिप्स। बताइए, वैन, टच टैबलेट, माउस या फिर लाइट पेन। तो ऐसी हैंडहेल्ड डिवाइस है वैंड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, वैंड। अब नेक्स्ट, राइटर डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सी पट्टी होती है? टास्क बार, स्टेटस बार, मेनू बार या नन ऑफ दीज। तो यहां पर राइटर डॉक्यूमेंट की बात की गई है। तो यहां पर देखिए, राइटर डॉक्यूमेंट पर नीचे कौन सी पट्टी है? स्टेटस बार है। यहां पर व्यू पे जाओगे, स्टेटस बार हटा दिए, देखो पट्टी हट गई, है ना। और फिर जब जाके यहाँ पर स्टेटस बार पे हम क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पर आ गया, है ना, कि पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड 0 कैरेक्टर्स। और यहाँ पर जैसे हमने लिखा अब है एक्सेल, तो देखो तुरंत यहाँ पर 2 वर्ड और 11 कैरेक्टर लिख गया। ठीक है, तो स्टेटस बार होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, कैल्क में कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट कैन बी इंसर्टेड इन कैल्क? 6, 4, 5 या फिर 10। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10, है ना। 10 प्रकार के चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर फाइल पे जाइए और न्यू पे क्लिक करके स्प्रेडशीट पे, देन आपको जाना है कहां पर? इंसर्ट मेनू पे। यहां पर चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट विजार्ड का ऑप्शन होगा और यहां पर आप देखिए कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्सवाइज कटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो। और ऑप्शन कहां मिला? तो चार्ट विजार्ड में मिलता है। अब नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर और दैट। कंप्यूटर को उपयोग करने का क्या लाभ है यह आपको बताना है। कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा है, इनपुट गलत होने पर भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन द इनपुट इज इनकरेक्ट। तो बिल्कुल गलत है ये। कंप्यूटर आर डिजाइन टू दी इनफ्लेक्सिबल। कंप्यूटर अनम्यता के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये भी आपका गलत है। तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, यूडेमी क्या है? व्हाट इज यूडेमी? अ सॉफ्टवेयर रोपेट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अभय एक्सेल कंप्यूटर अटेंड कर रहे हो तो ये भी आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड? यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? जब आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग बटन डाउन, क्लिक माउस वंस, रोल एंड देन क्लिक माउस या नन ऑफ दी अबव। तो क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे हम माउस से, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन फर्स्ट। भाई जैसे हमें करना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर्सर हमने रखा और आगे हमें ड्रैग करना है तो ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? IMAP, POP, SMTP या नन ऑफ दीज? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। और यहां पर पूछा है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP का उपयोग करते हैं हम मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिमांड ड्राफ्ट व चेक इंटरनेट बैंकिंग के उदाहरण हैं। DD एंड चेक इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, ट्रू और फॉल्स? तो ये बिल्कुल आपका गलत है, इंटरनेट बैंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है। DD का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।